बिल्कुल, बैठो चलो। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंजाइम्स अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। अब जब एक मरतबा पेनिसिलिन मिल गया अपने को, है ना, उसके बाद तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। उसके बाद में वैसा पुण्य क्या करे फिर वैसा बहुत सारे एंजाइम्स फाइंड करने की कोशिश करे, है ना। वर ऑल्सो प्योरीफाइड अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो फिर हमने दूसरे दूसरे माइक्रोब्स को पकड़ पकड़ के उनके पास में ऐसी और कौन सी एंटीबायोटिक्स है वो हमने देखना चालू कर दिए। बहुत सारे फिर और हमारे को क्या मिले, एंटीबायोटिक्स मिले, अदर एंटीबायोटिक्स मिले अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम, उनके सोर्सेज वगैरह, अपने उसका टेंशन लेना है इसके। चलो, एंटीबायोटिक्स हैव greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough। whooping cough को क्या बोलते हैं, काली खांसी। प्लेग सुने ना, प्लेग, प्लेग, whooping cough और डिप्थेरिया। डिप्थेरिया को बोलते हैं गल घोटू। क्या बोलते हैं, गल घोटू। ये गले में जो है ना ऐसा बड़ा वो आई थी, गार्ड जैसी आई थी, ठीक है, गल घोटू बोलते हैं। काली खांसी क्या है? काली खांसी लेप्रोसी बोलो, काली खांसी। देखते ना उसको, चलो। वूपिंग कफ बोले तो काली खांसी। वूपिंग कफ, काली खांसी, गलघोटू एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी बोले तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग मालूम तुमको, इसमें उंगलियां वगैरह झड़ जाते हैं। मदर टेरेसा ने जिस डिसीज के बारे में वो की थी, उंगलियां झड़ जाते। हाँ, उंगलियां ऐसा झड़ना चालू हो जाते पूरे अपने आप। दिखाता है, चलो। पैर, उसको दूसरा नाम भी है ना, कुछ दूसरा। पैर 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 भी, पैर के भी, हाथ के पैर के उंगली गलने लग जाते हैं, हड्डियां पूरे। हड्डियां बनी यार, देखा है, चलो दिखाते हैं ऊपर बैठना है। तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, विच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। जिन्होंने क्या करे थे, मिलियंस लोगों को मार डाले थे, कई सारे लोगों को जिन्होंने मारे थे। तो लेकिन जैसे एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, यानी सभी बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, ग्लोब बने दुनिया, और ऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज हम दुनिया को बगैर एंटीबायोटिक्स के सोच भी नहीं सकते, बोलते हैं ना। चलो देखो अपन ने क्या क्या पढ़े। प्लेग, प्लेग तो मालूम है तुम्हारे को, प्लेग वो चूहे की वजह से हो रही थी, है ना। वो एक बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग, ठीक। एर्सिनिया पेस्टिस वगैरह उसको कुछ बैक्टीरिया। वूपिंग कफ, हाँ बिल्कुल, वूपिंग कफ, प्लेग और कौन सी वूपिंग कफ एक ही चाहिए? नहीं, वूपिंग कफ एक अलग है। देखो चल देखते हो, देखो ये उसके सिम्टम्स, ठीक है। ये काले हो जा रहे हैं ना पूरे बॉडी पे, निशान, स्कार्स वगैरह। देखो यहाँ पर दिखा, लिम्फ नोड, स्वेलिंग। चलो आया समझ में। और एक कौन सा देखे थे अपन अभी, ये देखे थे ना, अभी और देखे ना अपन, जो दिखाया मैंने अभी काले हाथ, तो ये ओह भाई साहब, प्लेग, प्लेग है ना। चाइना कन्फर्म्स बबूनिक प्लेग केस एका ब्लैक प्लेग। ये है वो सारे उसके निशान दिख रहे हैं ना, ये बॉडी के ऊपर निशान और ये सब, ठीक है, प्लेग हो गई। अब उसके बाद हमें वूपिंग कफ देखना है ना, वूपिंग कफ। हाँ, वूपिंग कफ देखते चलो। अब ये काली खांसी है मुराद, यहाँ पर कोई काली खांसी ऐसा नहीं है खांस रहे तो काला कुछ निकल रहा है, इस तरीके से कुछ नहीं है ना। सिंपल क्या है, बहुत खतरनाक लेवल की खांसी है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, काली खांसी। काली खांसी बोलते हैं, सिंपल काली खांसी। डिप्थीरिया, गलघोटू। इट इज़ जस्ट अ कफ और इट इज़ परटूसिस, वूपिंग कफ। ये क्या कफ है या फिर परटूसिस से बोलते हैं। व्हाट इज वूपिंग कफ, परटूसिस, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या देखना है अपने को, या फिर बोल सकते हैं फेरिंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, दिख रहा है पूरा, ये बोले बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइम है फेरिंग्स में, जो अंदर है उसको बोलेंगे गलघोटू। ये दिखा रहा है, देखो वो अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया पूरा, यानी गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे गलघोटू। देखिए यहाँ पर भी दिखाया उसने, दिख रहा है ना अंदर इन्फेक्शन हो गया अंदर पूरा, तो उसको बोलेंगे अपन गलघोटू। कुष्ठ रोग। अब देखना है कुष्ठ रोग, सबसे हार्ड हुई है डिजीज, कुष्ठ रोग। चलो ठीक है फिर चलते, कुष्ठ रोग। दूसरा नाम भी बोलते हैं कुछ अपने इसमें। हाँ उसको बोलते कुछ तो, क्या बोलते जेड से सब कुछ तो भी। ये अपनी लेप्रोसी, और क्या नाम है इसका, कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको।
चलो अरे ना देखो पूरे हाथ खाली, उसके पैर इस तरीके से पूरे हाथ पैर चढ़ जाएंगे पूरे, समझे। तो अब डिजीज़ का, अब इनकी बीमारी होगा वो है, इलाज है अपने पास। तो ये बताना चाह रहा हो कि एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंस। तो इतनी खतरनाक बीमारी का अपने पास क्या है अभी फिलहाल में इलाज है, और वो है एंटीबायोटिक्स। क्या है वो? एंटीबायोटिक्स। तो ये बैक्टीरिया देखो, ये देखो पूरा हाथ चलेगा उसका बेचारे, देखो ये ठीक है ना, पूरा हाथ चलेगा। लेकिन अब एंटीबायोटिक है तब टेंशन है कि अपने को नहीं है, फिर वही उंगली चले गए पूरे हैं, हाथ पैर पूरे चढ़ जाते हैं। गरीब लोग ही दिख रहे बेचारे इसमें। हाँ गरीब रहते हैं। चलो आया था मैं पूरा कुछ बहुत खतरनाक डिजीज है, आधे हो गए पूरे, है ना। मदर टेरेसा ने जिसमें काम की थी ना, मालूम मदर टेरेसा का, वो यही था, कुछ इसी के पेशेंट थे वो, जिनकी हेल्प की थी उसने, ठीक है। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब अपने क्या क्या पढ़ लिए, इंडस्ट्री में देख लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, और हाउस होल्ड में भी देख लिए, यानी घर पर किस तरीके से काम में आते, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम में आते। फिर इंडस्ट्री में दो चीज़ें देखे, एक बेवरेजेस बनाने के लिए है ना, या फिर बेवड़े वाड़े बनाने के लिए हो सकते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरे एंटीबायोटिक के लिए, जो खतरनाक डिजीज अपन ने भी देखे उन सारों के इलाज के लिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब्स है वो काम में आते हैं। अब क्या देख रहे हैं, किस तरीके से एंजाइम्स, उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मिलती है या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड। माइक्रोब जो है ना बोलते हैं कुछ तरीके के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड है तो वो आर्टिफिशियली बनाना तो मुमकिन नहीं है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म में बनेगा ना वो, तो इसलिए उसको कहाँ से बनाते, फिर वो माइक्रोब्स की मदद लेके बनाते। अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स, एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड आर एस्परगिलस नाइजर। नाम सुनो तुमने, एस्परगिलस नाइजर, रॉटन फ्रूट्स पे रहता है ना। तो वो वाली फंगस क्या करती है, एक एंजाइम बनाती है, इसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक संतरे पे रहती हो, है ना। तो सिट्रस क्या बोलते हैं अपन? नींबू को, बिल्कुल। तो वहीं से नाम ले लो, सिट्रिक एसिड। जो नींबू में जो एसिड रहता है वो क्या रहता है? सिट्रिक एसिड। तो ये जो फंगस है ना, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती है, समझी बात। तो प्रोड्यूस एस्परगिलस नाइजर अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या प्रोड्यूस करती है? अ बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड। नाम में देखो, बस एस्परगिलस के नाम में कुछ नहीं है ऐसा। एस्परगिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या नाम है उसका, वो क्या करेंगे? एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड, है ना। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये पूछ लेता है एग्जाम्पल में, है ना। मैच द पेयर के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। और ऑप्शन इतना इजी था, लैक्टिक एसिड का दे दिया उसने। लैक्टिक एसिड अगर जिसको मालूम होगा लैक्टिक एसिड का कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसने भी सवाल आसानी से सॉल्व कर लिया। तो समझे, लैब वाला। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस देगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटारिक एसिड। इसमें सिर्फ कौन सा एग्जांपल याद करना है अपने को? एस्परगिलस नाइजर, जिसका क्या है? सिट्रिक एसिड। तो मतलब ये बैक्टीरिया देते क्या? हाँ, ये सारे बैक्टीरिया से निकलते हैं एसिड्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जैसे अपन ने भी देखे अल्कोहल्स बनाते हैं अलग अलग तरीके, जैसे उसको देखे ईस्ट देखे अपन ने, इथेनॉल बनाती है ना। कुछ एंजाइम्स बनाते, ये बात है वो। मतलब ये जो देख रहे हैं अपन एंजाइम का देख रहे हैं, मतलब ये। हाँ, ये सब देख रहे हैं अपन। इसमें अपन ने सबसे पहले भी एसिड देखे ना, और उसके बाद कुछ अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद में फिर एंजाइम्स देखेंगे। उसने एक जनरल लाइन बोला हो कि जो जैसे अपन ने अभी पढ़े कि इंडस्ट्री में उसका इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से माइक्रोब्स जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स और एंजाइम्स वगैरह भी बनाते हैं, बोलता। ये तीनों भी बनाते बोलते हैं, ऐसे जनरल बोल रहे। एंजाइम नहीं बनाते, माइक्रोब्स बनाते हैं, सब तीनों चीजें। एक जनरल बात किया उसने। फिर उसमें एग्जांपल दिया, जैसे कि बोले एसिड्स में कौन से एसिड बनाते, तो अपन ने देखे सिट्रिक एसिड एस्परगिलस नाइजर बनाता है, और उसके बाद में ब्यूटारिक एसिड कौन बनाता? एसिडोबैक्टर एसिटी नहीं, एसिटिक एसिड बनाता है। एसिडोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। फिर क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाता है,
और उसके बाद में लैक्टिक एसिड। बस चलो हो गया। ईस्ट देखो बोला ना अभी, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिए इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। आ गई बात है ना। अब एसिड देख लिए, इथेनॉल देख लिया, अब एंजाइम्स की बारी, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स लाइपेजेस। लाइपेज यानी क्या होती है? लिपिड को तोड़ने हाँ, लिपिड को तोड़ने वाली, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry। अब तुमने देखी तेल के दाग लग जाते, अब उन कपड़े खाना खा रहे तो तेल के दाग लग गए कपड़ों पे, तो तेल के दाग जल्दी साबुन से नहीं निकलते, या फिर जो सरफ डालते हैं सरफ, तो सरफ में तुमने देखो वो लाल लाल अलग अलग तरीके के कुछ आते हैं, है ना। तो वो क्या रहते हैं एक्चुअली में? वो एंजाइम्स रहते। वो क्या रहते हो? एंजाइम्स रहते। तो जैसे अपने पेट के अंदर क्या रहती है? लाइपेजेस एंजाइम रहती है जो फैट का डाइजेशन करती है ना, फैट का। तो सरफ का मतलब इतनी नहीं रहता झाग देना करके, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी रहती है, लाइपेजेस वगैरह, यानी जो ऑयली स्टेन रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल जो मैल होगा या फिर जो तेल वगैरह गिर गया होगा, सालन गिर गया बॉडी उसके ऊपर, कपड़ों पर, तो उनको साफ करने में मदद करती है। क्या करती है? उनको साफ करने में मदद करती है, सिंपल। तो फैट का डाइजेशन करती है। तो सरफ में भी अपने को वो डालना पड़ता है। बोलने की बात ये है, जो अपने पेट में एंजाइम्स रहती है ना, वो सरफ में भी मौजूद रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सरफ उठा के खाना चालू कर देना है ना। तो दोनों एंजाइम सेम रहती है, जो हमारे पेट की रहती है वो लाइपेजेस रहती है वो भी, और जो हम सरफ में यूज़ करते हैं, सरफ में जो एंजाइम्स रहती है वो भी क्या रहती है? लाइपेजेस। इसीलिए अपन जब हाथ धोते हैं सरफ से, तेल के अगर हाथ रहे तो धोए तो आसानी से क्या होता है? निकल जाते। पानी से तो निकलती हो? नहीं निकलती, क्योंकि पानी जो है ना वो क्या है? एक वो है पोलर मॉलिक्यूल, और फैट क्या रहती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसी की एंजाइम लगेंगी तुमको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये बैक्टीरिया के जरिए वो एंजाइम बना, अब पेट में से निकाल के तो नहीं डालेंगे ना अपन, अब ये एंजाइम है तो पेट में से निकालेंगे, किसी के एंजाइम्स नहीं निकल सकते, पॉसिबल नहीं। तो बैक्टीरिया से बना लेते हैं अपन, ठीक है। लाइपेजेस एंजाइम बनाते हैं, आर यूज इन अ डिटर्जेंट फार्मूला एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन, यानी जो तेल के दाग है ना। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के अंदर, सरफ बनाने में, और ऑयली स्टेन के रिमूवल के अंदर फ्रॉम द लॉन्ड्री, यानी ये जो धोने के कपड़े रहते हैं उससे, ठीक है। You must have noticed that bottle fruit juices bought from the market are cleared as compared to those made at home। अब तुमने कभी आम का रस बनाया घर पे? आम का रस बनाया घर पे? घर का रस कैसा रहता है? और वो जो अपन जो हाथ से पीते माजा, उसमें क्या फर्क रहता है? वो अच्छा लगता है, बहुत पुराना। घर का अच्छा नहीं लगता? हाँ, और क्या फर्क रहता है बोलो? जो घर में जल्दी खराब हो जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। और उसके अलावा बहुत से अच्छा कॉमन डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल तुमने माजा अपने घर पे, हाँ क्लियर रहता है ना। सिंपल बात बोले तो तुम्हारे घर के जूस में क्या रहेंगे? वो रेशे रेशे थे, जो आम का जो मटेरियल था वो सारा तुम्हारे इसमें प्रेजेंट रहेगा ना। लेकिन वहाँ का जो तुम जूस ला रहे तो एकदम लिक्विड जैसा लगता हो, ऐसा लगता है तुम पानी जैसा पी रहे करके डायरेक्ट, है ना। तो क्या रहता है कि पानी बना देते क्या वो, किसी पानी में शरबत घोल कर उसमें आम के 2-3 बूंद डाल देते, ऐसा कुछ रहता क्या? फिर क्या रहता एक्चुअल में? ऐसा क्या करते हैं कि वो पूरा एकदम क्लियर हो जाता? जो तुमने जो घर पे जो आम का बनाए थे तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा होगा ना, उसमें ऐसे दाने दाने रेशे रेशे सब कुछ होगा, आम का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा उसमें प्रेजेंट होगा। लेकिन वो जो जूस बना रहे तो क्या उसमें कुछ नहीं है? रहता है उसमें क्या? सिर्फ पानी है क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या करें उन्होंने, क्या करे वो जो रेशे वगैरह थे ना वो सारी प्रोटीन्स थी। क्या थी वो? आम की जो दस्सी रहती है ना, दस्सी, वो क्या है एक्चुअल में? वो प्रोटीन है, फाइबर्स बोल सकते हो उसको। तो उन्होंने प्रोटीएजेस एंजाइम डाल के वो पूरा डाइजेस्ट कर दी। क्या करते वो? प्रोटीएजेस एंजाइम डालकर वो पूरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करते, तो पूरा एक लिक्विड बन जाता, समझे? पानी जैसा पतला बन जाता है, ठीक है। चलो, वो सारी प्रोटीन उसी में रहती, लेकिन बस डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा मतलब बिल्कुल। तो अपन क्या बोलेंगे? You must have noticed that bottled fruit juices brought from the market are cleared। तो इसलिए तो क्लियर दिखती ना। अब यहाँ से क्लियर का मतलब ये नहीं कि साफ रहती है, अपने आगे घेतले रहता है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर बोले तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। कौन सी फॉर्म में रहती है? लिक्विड फॉर्म में। उसको कंपेयर कर सकते हैं अपन क्लियर भी होम घर के बनाए हुए, यानी सिंपल बोले तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, और अपने का थोड़ा गाढ़ा रहता है, वो पतला बोल सकते हैं उसका पून। अब ऐसा बोल सकते हो मार्केट से जो जूस लाते वो कैसा रहता है? लिक्विड नेचर का रहता है, या फिर बोल सकते हैं डाइल्यूट रहता है, या फिर पतला बोल सकते हो उसको। लेकिन घर का जो रहता है वो गाढ़ा गाढ़ा रहता है ना, उसके अंदर सारा कुछ प्रेजेंट रहता है। तो वो कैसा हुआ? देखो, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लियर्ड बाय द यूज ऑफ
पैक्टिएजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम्स, है ना। पैक्टिन्स और प्रोटीन्स जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहती है ना, उसकी मदद से हमने उसको वहाँ पर क्लियर कर दिया, इसे ये लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो बॉटल जूस क्यों क्लियर रहते, समझ में आ गया। उसके अंदर क्या करते हो, पैक्टिएजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम डालते, जिस वजह से वो क्लियर हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपने नॉर्मल चीज़ें पढ़े, क्या क्या पढ़े अभी तक के, कुछ एसिड के नाम पढ़े, है ना, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड पढ़े, उसके बाद में और कौन सा पढ़े अपने, पैक्टीरियस प्रोटीजेस पढ़े, उसके बाद में और लैक्टिक एसिड पढ़े, है ना, और सिट्रिक एसिड पढ़े, ईस्ट इथेनॉल बनाती है वो पढ़ लिए, उसके बाद में लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े धोने के जो सरफ रहता है उसके अंदर लाइपेजेस एंजाइम रहती है वो पढ़े, ठीक है। और उसके बाद में ये बॉटल जूस कौन क्लियर करता है, प्रोटीएज और पैक्टिएजेस। अब देखो अब क्या पढ़ने वाले, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ ब्लड क्लॉट ब्लस्टर। क्लॉट ब्लस्टर बोले तो खून की गाढ़ बन जाती है ना, खून जम जाता, कभी कभी बॉडी के अंदर खून क्या होता है, जम जाता, तो उस खून की जमे हुए खून को तोड़ने के लिए ये यूज होता है स्ट्रेप्टोकोकस। नाम क्या है उसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, वो एंजाइम है, ठीक है ना, जो क्या करती है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट ब्लस्टर, क्लॉट बस्टर, यानी जो खून जम जाएगा उसको फाड़ने का काम करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे, वो उसका टेंशन मतलब उसको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले ना अपन, तो उसके जरिए अब बैक्टीरिया तुम्हारा काम क्यों करेंगे, हाँ सीधी बात है ना। तो बैक्टीरिया को अपना काम करने में मजबूर करते हैं अपन, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके डीएनए में चेंज वगैरह करके, हाँ समझे, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ बैक्टीरिया तो अपने लिए खुद के लिए बनाना, वो तुम्हारे लिए बना के मैं तुमको क्लाउड ब्लस्टर एंजाइम बना के देता डीएनए करके, में कुछ ना कुछ चेंज कर, हाँ उसको चेंज कर देते, उसके ऊपर अपना अपने वश में कर लेते हम, ताकि वो जो हम चाहते हैं वही बनाए, बाकी टेंशन नहीं ले हो ऐसा, ठीक है। तो फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है बोलते हैं ना, तो उनके लिए वो बहुत इस्तेमाल होता है। उनके बॉडी के अंदर जो क्लॉट ब्लस्टर है, खून जो जम रहा है या फिर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, उससे दूर करने में बहुत आसानी होगी हार्ट पेशेंट को, ठीक है ना, हार्ट अटैक के पेशेंट को, समझ में आया बात। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो खून के अंदर जो क्लॉट आ गया, इन्फार्क्शन, क्या बोले, इन्फार्क्शन दिया, कौन सा वाले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाँ इन्फेक्शन, मेरे इसमें भी दिया वही होता है उसका मतलब, इन्फेक्शन इन्फेक्शन मतलब सेम होता है। देखो क्या बोल रहा हूँ कि ब्लड क्लॉट बनाया तुमने, ब्लड क्लॉट ब्लस्टर, है ना, यानी जो खून जम जाएगा उसको फाड़ने वाला है ना। तो जब हार्ट डिजीज होती है ना, वो हार्ट डिजीज क्यों होती है, ये क्लॉट जम जाने की वजह से, बहुत सारे रीजंस रहते हैं उसके ना, अपन ने पहले भी पढ़ चुके, वो फैट वगैरह जम जाता है उसमें, उस वजह से होती है। तो उसको यानी उस डिजीज के अंदर जो क्लॉट बनते हैं ना, ब्लड क्लॉट्स, उनको फाड़ने में मदद मिलेंगी, जिस वजह से हार्ट के पेशेंट को क्या होगा, आसानी होगी थोड़ी सी, है ना। तो वही बोला उसने, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। तो जो भी पेशेंट के ब्लड वेसल के अंदर खून की नालियों में जो क्लॉट जम गए है ना, खून जम गया, तो उसको रिमूव करने में मदद मिलेगी इस एंजाइम की मदद से। हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक, जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया बोलते हैं, इन्फेक्शन हो गया। अब देखो इन्फेक्शन और इन्फेक्शन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, देख लेते हैं। चलो क्या बोला उसने, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इज अ टिश्यू डेथ और नेक्रोसिस, नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ को बोलते हैं अपन, टिश्यू मर गया भाई। जब ना हार्ट अटैक में पड़े थे ना, अटैक हुआ बॉडी पर, तो क्या होगा, डैमेज हो जाता है हार्ट की वॉल, पड़े थे यार, तो वो वही बात है। तो वॉल डैमेज हो गया, इसका मतलब क्या, एक टिश्यू मर गया हार्ट का, है ना, कोई रीजन डेड होगा ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। तो हार्ट की वजह से उसको ब्लड नहीं मिला, तो क्या होगा, वो अफेक्टेड हो जाएंगी ना, उसी को हार्ट अटैक बोलेंगे अपन। तो ये बोला उसने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल, मायो बोले तो हार्ट, कार्ड नहीं, मायो बोले तो मसल, बैक्टीरिया की वजह से फिर वहाँ तक खून पहुँचाएंगे वो ना, नहीं खून नहीं पहुंचाएगा, वो क्या करेगा, जो बीच में जैसे पत्थर जो रास्ते में, खून के रास्ते में जो ब्लड जम जाना, देखे तुमने
खून जम जाता, खून डट जाता, बोलते खून डट जाता, तो वो ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल्स के अंदर बन गया उसको फाड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से खून जा पाए। वो जो ब्लड की जो वो तो वेसल थी ना उसके अंदर खून जम गया था, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा था, ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिलता है। हार्ट की मसल को अगर ब्लड नहीं मिला तो ये होता, मायो बोले तो मसल होती है, कार्डियक बोले तो कार्डियक मसल। तो देखो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी टिश्यू की डेथ होगी। ये जो हार्ट की टिश्यू है ना उसकी डेथ हो रही, क्यों हो रही डेथ? क्योंकि उसके पास में ब्लड जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ब्लड क्लॉट्स हो गए, बीच बीच में क्या हो गया, खून की नालियों के अंदर देखो ये जम गया है, देखो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया, तो कैसा रहता है, ये ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो आजू बाजू ये पूरा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और बीच में ब्लड क्लॉट बन गया, खून भी जम गया। तो खून जम जाएगा तो फिर वहाँ से खून जा ही नहीं पाएगा। अब इसमें जैसे ही डालेंगे तुम स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो वो क्या करेंगे, इसको फाड़ देंगे। हाँ, ये लाइन का मतलब क्या है, हुआ है अंडर को मायोकार्डियल। तो जिस इंसान को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फेक्शन हुआ है, यानी उसकी जो हार्ट की जो वॉल्स है ना वो डैमेज हो रही ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स, तो उस इंसान को अगर तुम स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे तो अच्छा हो जाएगा उससे। नहीं देंगे तो फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा अंडर को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, यानी जिसके अंदर जिसकी जो हार्ट की जो वॉल्स है ना वो डैमेज है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स, कुछ ब्लड क्लॉट यानी खून की नाली के अंदर ये क्लॉट जम जाने की वजह से, उसको बोले अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, समझे। मतलब ये ब्लड क्लॉट एक मरतबा रिमूव हो गया तो फिर क्या होगा, वो डिजीज से प्रिवेंट हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे। नाम याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या बोलेंगे बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैसे याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस ये करके। अब देखो ब्लड क्लॉट है, क्या है वो, ब्लड क्लॉट यानी खून के साथ जमा हुआ खून है, ठीक है। तो अपन याद रखो अपन क्या याद रखेंगे, स्टेप क्या याद रखेंगे, कदम। तो जोर से अगर कदम वो रखिए उसको दबा देंगे अपन तो क्या होगा, प्रेस हो जाएगा, फट जाएगा। ब्लड क्लॉट को क्या करना है अपने को, फाड़ना ही है ना, दबाना ही है ना। तो सिंपल याद रखो कि भाई स्टेप जैसे अपन कदम रखेंगे उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, चूरा चूर हो जाएगा। तो अपना वो देखे तुमने मैजिक बॉल रखे उसके ऊपर पैर रख दिए तो कैसा फट जाता, तो बस उस तरीके से। तो वैसे ही तो अपना ये जो खून जम गया इसके ऊपर तुम जब जोर से कदम रख देंगे, पैर रख देंगे, तो वो भी क्या होगा, फट जाएगा। तो इसको ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। वही तो तुमको करना है, ठीक है। तो तुमने बोल दिया स्ट्रेप्टोकाइनेज डालेंगे एंजाइम तो वो फट जाएगा, यानी ये कंफ्यूजिंग है। अभी और एक आने वाला है तो वो दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने ऐसा याद रखने के लिए तुमको बता दिया। चलो अब देखो अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम सुने से पहले, सुने वाला लग रहा है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या रहता है कि दैट साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी अपन बोलते हैं ना किडनी डोनेट कर दिए है ना, लंग्स डोनेट किए, फिर लीवर डोनेट किए, तो उस डोनेशन वो कर देंगे, हाँ तो इम्यून वो कर देंगे क्योंकि ऑर्गन आ रहा है ना, बाहर फॉरेन एजेंट आ रहा है ना, बिल्कुल खाएगा बिल्कुल। ही नहीं वो। तो क्या करना पड़ता है, जिंदगी भर एक ड्रग्स लेना पड़ता है। अगर तुमने किडनी डोनेट भी कर दी किसी को, किसी ने किडनी ले भी लिया तुम्हारी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर एक ड्रग लेना पड़ेगा, यानी एक दवाई लेना पड़ेगा। ड्रग बोले तो ऐसा नहीं कि ड्रग लेना पड़ेगा, जिंदगी भर एक दवाई लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट रहता है, यानी तुम्हारे इम्यून उस आदमी के इम्यून सिस्टम को जो अपने टिश्यू दिए उसको, जो भी डोनेट किए उसको पहचानने नहीं देता। वो अगर फाइंड हो जाएगा तो फिर वो खा लेगा उसको। किडनी दिया, अब बेचारे ने किसी ने अपनी एक किडनी निकाल के दिया, डोनेट किया, अब उसकी किडनी अंदर गई और उसको मार के खा लिया किसी उसके बॉडी ने, तो ऐसा करती हुई बॉडी, क्योंकि वो दूसरे आदमी की बॉडी से ही ना कितना भी मैचिंग कर लिया तुमने, ब्लड ग्रुप में मैचिंग कर लिए, टिश्यू मैचिंग कुछ भी कर लेने के बाद में भी वो इम्यूनोसप्रेसेंट देना ही पड़ता, क्योंकि बॉडी पहचान लेती। बॉडी इतना बेवकूफ़ नहीं रहती, वो समझ जाती रहती कि यार ये जो किडनी है ये अपनी बॉडी की नहीं, चाहे तुम टिश्यू मैचिंग कर लो चाहे तुम ब्लड ग्रुप मैचिंग कर लो, तो जिंदगी भर फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग खाना पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारी भी जल्दी हो जाएंगी। अब जब तुम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग खा रहे तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करने वाला, तो फिर दूसरी बीमारी जल्दी हो जाएंगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो ये याद रखना, एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये फंगस ही है। हाँ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बहुत याद रखना। स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड, अब देखो स्टैटिन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपन ने क्या देखे, देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस देखे, एक स्टैटिन्स देखते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो स्ट्रेप्टो यानी पैर रखते से क्या हो, क्लॉट ब्लस्टर हो जाएगा, फट जाएगा। अब स्टैटिन,
देखो, statins produced by the yeast Monaskos purpureus, Monaskos purpureus, इसका नाम है या मोलस्कस? हाँ इसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, याद रखना, ठीक है। ईस्ट का नाम है। हाँ ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। तो ये भी बैक्टीरिया है ना, ये फंगी है, फंगी। फंगस है ना ईस्ट बोले तो, हाँ, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरियस, अब ये क्या करती है देखो, मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्या करती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, यानी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। सिंपल, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम्स रहती है ना, उसके सामने सामने जाकर एक्ट करती है, बीच बीच में करती है उसके अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल बना ही नहीं पाती है, सिंपल बोले तो, समझे। तो स्टैटिन क्या करेंगे? स्टैटिन्स produced by the yeast Monaskos purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesizing of cholesterol. देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एक रिएक्शन है। देखो ये ए है, ये ए है, अब कोई एंजाइम यहाँ पर एक्ट करती है ना, एंजाइम उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनाती है उससे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एंजाइम इसको ए को पकड़ती है और कोलेस्ट्रॉल बना लेती है, सिंपल। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये ए की जगह पे जाकर खुद एक्ट करेगा, कौन? स्टैटिन। कौन एक्ट करेगा बोलो? स्टैटिन, 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 स्टैटिन। अब ये एंजाइम को ऐसा लगेगा कि ये वो जो अपन ने ए कंपाउंड लिए थे ना, वही है जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, समझे बात? ये फर्क है। ए और ये जो दिखने में सेम एकदम, उनका केमिकल नेचर एकदम सेम, केमिकल एकदम आइडेंटिकल है। तो ये एंजाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि यार ये वो नहीं है जो मैं बनाना चाहता करके, वो इसी को समझ लेगा और इसी से कोलेस्ट्रॉल बनाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये वो ए कंपाउंड नहीं है, इसलिए उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, समझे बात? समझा दो। देखो एक मतलब और अच्छे देखो, कोलेस्ट्रॉल मतलब फैटी ना? हाँ फैटी मान सकते हैं उसको इन जनरल। कोलेस्ट्रॉल तो फैट। चलो अपन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जिससे अपना फैट बनता है, ठीक है ना। तो जैसे अपन तो बोलेंगे क्या, हाँ चलो, जैसे अपन बोले दूध है अपना, ठीक है ना, दूध से क्या बनाते हैं अपन? चाय बनाते हैं, सिंपल बात है। दूध है, उसको पत्ती वत्ती डालो, उसमें चाय बना लो, ठीक है। अब अपन ने उस दिन क्या देख कर आए थे? उस दिन अपन ने कैलोट्रॉपिस का वो दूध देख कर आए थे, ठीक है ना, कैलोट्रॉपिस का दूध देखे थे। तो अगर कोई इंसान वो दूध के बदले अपने दूध की जगह कैलोट्रॉपिस का दूध लेकर चाय बनाने की कोशिश करेगा तो बीमारी भी हो सकती है। बीमारी नहीं बनेगी कि चाय, ये बोलो तो बोले चाय नहीं बनेगी ना, सिंपल बात है ना। तो बस ये हो रहा है कि तुमने क्या करे, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो वो था कंपाउंड, जिसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती थी और कोलेस्ट्रॉल बनाती थी, ठीक है ना। चलो अपन अभी लिखे थे ना, देखो ये कुछ एक कंपाउंड था, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करती थी, एंजाइम, ठीक है, और उससे क्या बनाती थी? कोलेस्ट्रॉल बनाती थी, कोलेस्ट्रॉल बनाती थी, रिएक्शन चलती थी। हाँ ऐसी रिएक्शन होती थी। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इस कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले की जगह पर एक दूसरा कंपाउंड आ गया, इसका नाम था स्टैटिन। क्या नाम था इसका बोलो? स्टैटिन। तो एंजाइम पे एक्ट कर देना डायरेक्ट। एंजाइम पे एक्ट नहीं करेगा, एंजाइम कैसा लगेगा, अब जैसे तुमको लगा था कि भी दूध है करके, जो पुनः उसमें वो क्या दिख रहा था, दूध ही दिख रहा था ना, वाइट वाइट, तो क्योंकि उसका अपीयरेंस पूरा दूध जैसी था, तो तुमने उसको दूध समझ लिए थे। तो वैसे यहाँ पर एंजाइम इसको ये ए कंपाउंड समझ लेगा, एंजाइम, हाँ एंजाइम, और इससे कोलेस्ट्रॉल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि ये ए कंपाउंड है नहीं, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बनेंगे नहीं। क्योंकि वो दूध था क्या, नहीं, तो उससे चाय बनी थी क्या? नहीं बनी थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पत्ती डाल लो उसमें, शक्कर डाल लो, कुछ भी करो, चाय बननी नहीं वाली। तो इसलिए एंजाइम कुछ भी कर ले, इस स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल बनने वाला नहीं है। और ये ए कंपाउंड को टक्कर देगा, जहाँ पर भी ए कंपाउंड जाएगा रिएक्शन करने के लिए, उसके सामने आगे खड़े हो जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को लो। अब क्योंकि ए है नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं, समझे ना। ये एंजाइम से जाकर बार बार बाइंड कर जाएगा, कंफ्यूज करेगा एंजाइम को, एकदम पागल बना देगा उसको, बोलेगा नहीं मैं ही हूँ, तुम मेरे को ले लो, मेरे से बना लो कोलेस्ट्रॉल। अब क्योंकि वो ए है नहीं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बनने से बचेंगे हम, हमारी बॉडी में फिर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे ना। चलो तो नाम क्या है इसका? स्टैटिन। स्टैटिन्स produced by the yeast Monaskos purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competing, समझ में आप, competitively inhibiting, समझ में, कंपटीशन करके रोक रहा है, उसके सामने जाके खड़े हो जा रहा है एंजाइम के,
वो पहचान नहीं पा रहा कि यार ये ए कंपाउंड है या फिर कोई स्टैटिन है करके। उसको क्या लग रहा कि वही कंपाउंड है जो है कोलेस्ट्रॉल जिससे बनाती करके। समझ ना, एंजाइम का ऐसा फील हो रहा कि वही कंपाउंड है जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता, तो इसलिए बार बार उससे बाइंड कर दिया एंजाइम, है ना। जब तुम कंफ्यूज है, तुम्हारे सामने दोनों दूध ला के रख दिए, तुम बार बार वही दूध उठा ले, कौन सा, वो वाला कैलोट्रॉपिस वाला, बहुत गाढ़ा दिख रहा है इसलिए, है ना। तो ऐसे ही एंजाइम भी कंफ्यूज है, वो भी क्या करी बार बार ए कंपाउंड की जगह पे कि स्टैटिन के साथ में बाइंड कर जा रही है। समझे बात? स्टैटिन हाँ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग समझ में, इनहिबिट नहीं रोकना, कैसा रोक रहा है, कॉम्पिटिशन करके रोक रहा है, बार बार खुद जाके बाइंड कर जा रहा है उसके साथ में। वो ए कंपाउंड के सामने चल जा रहा है, उसका ए कंपाउंड के सामने नहीं आ रहा, एंजाइम के सामने चल जा रहा है। ए के साथ कंपटीशन कर रहा हाँ है। ए के साथ में कंपटीशन कर रहा है, तो ए फिर क्या कर रहा है, खुद बाइंड नहीं कर पा रहा, तो उससे फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पा रहा है। समझे? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग, तो एंजाइम को रोक रहा है ना एक हिसाब से काम करने से। वो जैसे वो दूध क्या है, तुम्हारी चाय बनने से रोक रहा है, इसका तुमको मतलब चाय है बनाने कि दे रहा है। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल बोलता है वो बनाने का उसको कोलेस्ट्रॉल उसके सामने जाके हाँ ऐड कर रहा, तो वो रुक जा रही है ना, फिर एंजाइम उसको इनहिबिट कर दे रहा है, उसको रोक रहा है। लेकिन किस तरीके से रोक रहा है, मार मार कर एंजाइम को खराब करके उसको डैमेज करके नहीं रोक रहा, खुद बाइंड कर जा रहा है, और खुद तो वो है ही नहीं कंपाउंड, तो इसलिए फिर एंजाइम का काम ही नहीं हो रहा। तो अपन ऐसे बोलेंगे ना कि एंजाइम इनहिबिट हो गई, एंजाइम रुक गई, एंजाइम काम नहीं कर रही अपने। समझे बात? चलो बोलते नहीं तेरा काम मेरा काम नहीं हो रहा, तेरा भी नहीं होना। हाँ तो इसका तो काम करेंगे बस, तेरा उसके काम खराब करने का, उसको तेरा काम नहीं होने दूंगा बोले बेटा, तो देख तो अब कैसा करता है। ठीक है, ऐसा बहरूपी है वो। तो इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कंपटीशन करके